अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम मेंबर्स खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप सबको वेलकम करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में। इस वीडियो का टॉपिक वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट है। जैसा कि आप तमाम मेंबर्स जानते हैं, जो मेरे इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, कि मैं वीकली बेस पर एक वीडियो शेयर करता हूँ जो होता है फॉरेक्स फोरकास्ट से रिलेटेड। आप तमाम नए आने वाले मेंबर्स जिनको नहीं पता, उनको भी मैं बताता चलूँ कि वीकली बेस पर मैं फॉरेक्स फोरकास्ट से रिलेटेड एक वीडियो बनाता हूँ जिस पर मैं आने वाले वीक में मार्केट की मूवमेंट एक्सप्लेन करता हूँ कि आने वाले वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है, जिसमें मोस्टली गोल्ड और यूएसडी जेपीवाई का एनालिसिस होता है। और समटाइम अगर कोई सब्सक्राइबर डिमांड करे कि मुझे इस पेयर पर एनालिसिस चाहिए, तो मेरी कोशिश होती है कि उस पेयर को भी कवर अप किया जाए। तो इस वीडियो में भी हम गोल्ड और यूएसडी जेपीवाई पर कंप्लीट एक एनालिसिस करेंगे और आने वाले वीक की जो मूवमेंट है उसका अंदाज़ा लगाएंगे कि मार्केट का जो नेक्स्ट मूव है वो क्या हो सकता है। और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बैकएंड पे मैंने जितने भी वीकली बेस पर फॉरेक्स फोरकास्ट किए हैं, मैं कितने % एक्यूरेट होता हूँ, मेरी ओवरऑल एक्यूरेसी क्या है, तो आप जाके मेरे प्रीवियस फॉरेक्स फोरकास्ट देख सकते हैं। इवन के इससे जो पिछला फॉरेक्स फोरकास्ट है आप वो भी एक बार देख लें और नेक्स्ट मार्केट की जो मूवमेंट है वो भी आप एक बार करंटली वॉच कर लें, ताकि आपको पता हो कि जो मैं वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट आप सबके साथ शेयर करता हूँ वो एक लॉजिक बेस पर होता है, जिसमें मैं लॉजिकली आपको एक्सप्लेन करता हूँ डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ओवरऑल वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट की जो रेशो है वो, अगर मैं ये कहूँ कि 90% अबव मैं करेक्ट होता हूँ तो ये गलत नहीं होगी। बाकी आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस वीडियो में भी हम जानेंगे कि गोल्ड और यूएसडी जेपीवाई की क्या मूवमेंट हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपका नुकसान हो रहा है, आपका जो अकाउंट है वो वॉश हो जाता है। इवन कि आपको प्राइस एक्शन का भी पता है, आपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स भी लर्न किए हैं, आपको टेक्निकल बहुत अच्छे तरीके से आता है, आपको फंडामेंटल्स एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से करने आते हैं, आपको ये समझ लें कि सब कुछ पता है, लेकिन एट दी एंड जब आप ट्रेड करने बैठते हैं तो आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। मल्टीपल अकाउंट्स आप वॉश करवा चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि यार कैसे इस फेज से निकला जाए, कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जाए। तो उसके लिए भी मेरे पास आपके लिए एक बेहतरीन किस्म का हल है। मैंने एक फ्री मास्टर क्लास डिज़ाइन की है जो कि मोस्टली रात को लाइव जूम पर होती है। उस मास्टर क्लास की मुकम्मल डिटेल आपको मेरे व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। उसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। फ्री मास्टर क्लास जो मैं लाइव जूम पर करता हूँ वो आप सबके लिए ही डिज़ाइन की गई है जो ऑलरेडी इन फाइनेंशियल मार्केट्स में नुकसान कर रहे हैं। और अगर आप बिल्कुल फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं, तो आप सबके लिए मैंने एक फॉरेक्स ट्रेडिंग का कंप्लीट एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है अपने वर्चुअल इंस्टीट्यूट द क्रिएटिव ट्रेडर्स पर। thecreativetraders.com, जो कि मैं मेंशन भी कर दूंगा इस डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप उस पर जाए, उस पर क्लिक करें और आपको मेरे वर्चुअल इंस्टीट्यूट पर एक बेसिक टू एडवांस कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स मिलेगा जिसकी प्राइस 25,000 है। लेकिन अब कोर्सेज तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आपने भी बहुत से कोर्सेज ज्वाइन किए होंगे, लेकिन मेरे कोर्स की खासियत ये है कि आपने 20% अमाउंट पहले पे करनी है जो बनती है तकरीबन 5,000 रुपया। बाकी 80% जो अमाउंट है वो आपने तब पे करनी है जब आप कमाना शुरू कर देंगे। तो अगर आप 5,000 रुपया पे करने की सलाहियत रखते हैं, वो 5,000 रुपया भी यकीन करें उस मद में लिया जा रहा है कि उसमें वेबसाइट की मेंटेनेंस, वीडियो होस्टिंग की मेंटेनेंस, ये ख़र्चा, सिर्फ ये एक्सपेंस निकलता रहे। और अगर ये भी यकीन करें कि अगर ये भी एक्सपेंस मैनेज हो सके तो मैं ये बिल्कुल फ्री कर दूंगा। लेकिन मिनिमम सी अमाउंट है इसकी 5,000 रुपीज़। 5,000 रुपीज़ आपने सेल्फ इन्वेस्ट करने हैं, अपनी ज़ात पर खर्च करने हैं और बेसिक टू एडवांस कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स ज्वाइन करना है। इंशाल्लाह ताला उसके जो मुकम्मल रिव्यूज़ हैं वो आपको मेरे फेसबुक ग्रुप में मिल जाएंगे। इवन के जो ऑलरेडी लूज़र ट्रेडर्स हैं उन्होंने अपने ट्रेडिंग जर्नी को, लूजिंग ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी में जब कन्वर्ट किया, उन्होंने मेरे साथ अपने फीडबैक शेयर किए। तो मुकम्मल फीडबैक्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे फेसबुक ग्रुप दोनों में आपको देखने को मिलेंगे। मैं लिंक मेंशन कर दूंगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं स्क्रीन पर। लास्ट तक इस फॉरेक्स फोरकास्ट को देखिएगा। स्टे विद मी।
जी तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम गोल्ड से। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि मंथली टाइम फ्रेम पे हम बुलिश हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने एक टूल यूज़ किया जो लाइव मार्केट का वॉल्यूम, ऑल डाटा वॉल्यूम का एक्सट्रैक्ट करते हुए हमें डिमांड एंड सप्लाई दिखाता है। इसमें लाइट ग्रीन कलर के जो बॉक्सेस हैं और लाइट रेड कलर के जो बॉक्सेस हैं ये डिमांड और सप्लाई को शो करते हैं। प्लस ये जो ग्रीन कलर की बार्स हैं और रेड कलर की बार्स हैं ये क्यूमुलेटिव बाइंग और सेलिंग को शो करती हैं। ये समझ लें कि आसान अल्फाज में समझाऊं तो आप इनको ओपन इंटरेस्ट कंसीडर कर लें। वैसे ये क्यूमुलेटिव बाइंग और सेलिंग को शो करती हैं। इसमें इनको आप डोमिनेंसी भी कह सकते हैं, बायर्स कितने डोमिनेंट हो रहे हैं, सेलर्स कितना डोमिनेंट हो रहे हैं, जैसे भी आपको समझने में आए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो बात करेंगे डिमांड और सप्लाई की। यहाँ पर देखें तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि गोल्ड में हम बुलिश हैं क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है, प्लस डिमांड भी हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है। क्लियर बुलिशनेस का साइन है। वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम का सिनेरियो कुछ ऐसा था कि मार्केट यहाँ से अपसाइड में थी, ओके। और अगर बुलिशनेस की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए डिमांड हमारे पास अच्छी थी, यहाँ तक डिमांड हमारे पास अच्छी रही है और हम बुलिश थे। मार्केट यहाँ से 2 कैंडल मार्केट ने नीचे दिए, सप्लाई इंक्रीज़ हुई, ठीक है। ये देखें ये सप्लाई यहाँ पर हमारे पास इंक्रीज़ हुई। अब दोबारा मार्केट यहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट की है। एज़ पर माई लास्ट एनालिसिस जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए थे कि मार्केट यहाँ से रिट्रेस करेगी, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें इस टाइम के ऊपर डिमांड कम आ रही है। मंथली में बुलिश चल रहे हैं, वीकली डिमांड थोड़ी सी कम हुई है। मार्केट्स ऑन सेम लेवल, इवन के समझ लें कि यहाँ पर एक क्लोजिंग भी आप कह सकते हैं। तो मार्केट ऑन सेम लेवल लेकिन डिमांड कम है। डेली टाइम फ्रेम पे नज़र डालते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे नज़र डालें तो डिमांड और कम है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से डिमांड इंक्रीज़ हुई थी हमारे पास, उसके बाद लास्ट कैंडल पे देखें तो डिमांड यहाँ पर क्लियर कट डिक्रीज़ है और ऊपर से रेजिस्टेंस लेवल भी है हमारे पास। मैं सबसे पहले आपको ये ओवरऑल सिनेरियो दिखा रहा हूँ डिमांड एंड सप्लाई का, फिर आगे बात करते हैं कि क्या इसमें सोचा जा सकता है। अच्छा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो बुलिश, ठीक है। 2414 पर आ गए हम इस टाइम पे और 2430 का एक लेवल है, कौन सा, ऑल टाइम हाई का, जहाँ पर ऑलरेडी शेडो एक आया हुआ था। तो यहाँ तो हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे क्लियर कट बुलिश है, ठीक हो गया। लेकिन अभी ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है। आवरली टाइम फ्रेम की बात करें तो आवरली टाइम फ्रेम में भी हम यहाँ तक तो बुलिश थे, यहाँ तक। इसका मतलब है कि मार्केट और ऊपर आएगी, तो मार्केट तो और ऊपर गई, लेकिन सिनेरियो ये हुआ कि डिमांड डिक्रीज हो गई, ठीक है जी। तो अब सिचुएशन किस साइड बैठ सकती है। लास्ट टाइम मैंने बताया था जी 4 आवर के टाइम फ्रेम को मद्देनज़र रखते हुए कि मार्केट 2045-50 के लेवल से रिट्रेसमेंट देती है आपको और लास्ट हाई ब्रेकआउट करती है तो जनाब हम बुलिश हैं, ठीक है। और मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही किया। मैं दोनों रुख आपको बताता हूँ मार्केट के, बाय साइड और सेल साइड दोनों के, लेकिन लॉजिकली एक्सप्लेन करता हूँ कि कहाँ पर कौन सी क्लोजिंग चाहिए तो फिर हम उस सिनेरियो में बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर रिजेक्शन थी 2035 से मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद लास्ट हाई ब्रेकआउट हुआ 2380 के लेवल से, तो उसके बाद फिर हम बुलिश हो गए इसमें, जैसे कि मैंने लास्ट एनालिसिस में एक्सप्लेन किया था। तो अब का सिनेरियो ये है कि एक तो ये ऊपर वाला लेवल 2430 का लेवल, 2430 का लेवल क्रॉस होता है तो आगे राउंड फिगर चलेगा। 2430 से ऊपर 2450 आता है क्योंकि गोल्ड इस टाइम पे ऑल टाइम हाई पे है। और अगर मैं मंथली एनालिसिस भी निकालूँ ना इसका, तो ये देखें लास्ट मैंने एक ट्रेंड लाइन, अपर ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ की थी और मार्केट को वहाँ से रिजेक्शन भी मिली, फिर मार्केट ने अब उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। अगर मैं क्लोजली दिखाऊँ आपको तो इसमें अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, वीकली पर तो हमें थोड़ी सी डिमांड यहाँ पर कम देखने को मिल रही है, तो डेली के ऊपर भी डिमांड हमारे पास ओवरऑल कम है और 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर डिमांड अच्छी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट आपको ऊपर राउंड फिगर दे सकती है। 2430 क्रॉस करे तो 2430 क्रॉस करती है तो 50 का राउंड फिगर आता है सबसे पहले वाला, ठीक है। मैं लगा लेता हूँ लेवल यहाँ पे 50, उसके बाद 50 के बाद 70 से 80 का लेवल और 2500 का लेवल, ये 2500 का लेवल है हमारे पास। इसके दरमियान में भी मार्केट आपको कोई 70-75 के राउंड थोड़ी सी रिजेक्शन दे सकती है अगर तो मार्केट ऐसे अपसाइड निकलती है, क्योंकि मंथली हम अच्छा खासा बुलिश चल रहे हैं।
और वीकली में अभी डिमांड यहाँ पर कम देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर रिजेक्शन का जो मैं बता रहा हूँ, रिजेक्शन आपको 2430 से तो मिल रही है, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर रिजेक्शन नहीं मिलती तो 2450 और ऊपर राउंड फिगर आपने देखना है। फिर तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में आते हैं तो बुलिश, 1 आवर के टाइम फ्रेम में आते हैं तो यहाँ पर अभी डिमांड कम है। तो अगर तो मार्केट आती है यहाँ से नीचे, तो सबसे पहले हमने देखना क्या है, सबसे पहले हमने देखना है मार्केट नीचे आती है तो यहाँ से रिजेक्शन होनी चाहिए एटलीस्ट मार्केट को 2390 से या 2400 के लेवल से, 2390 से लेकर 2400 का लेवल मैं अगर यहाँ पर मार्क कर दूं आपको, ठीक है, 2390 और 2400 का लेवल, यहां से रिजेक्शन हो। अगर अभी करंटली मार्केट यहां से नीचे आती है, लेट्स सपोज नीचे आई, उसके बाद मार्केट अगेन लास्ट हाई ब्रेकआउट दे अच्छी डिमांड के साथ, क्योंकि मंथली पे बुलिश है इसलिए हमने इस साइड पर ऐसे देखना है। तो लास्ट हाई ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन और ऊपर फिर राउंड फिगर है। लेकिन इन केस मार्केट अगर यहां पर स्टे नहीं करती, इन केस मार्केट अगर यहां पर स्टे नहीं करती तो मार्केट डेफिनेटली आपको फिर इस लेवल पर देखने को मिलती है जो कि 2370 के पास है, 2370 का लेवल है, यहां पर मार्केट आपको देखने को मिलती है। और फिर यहां से अगला सिनेरियो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि यहां से अगर रिजेक्शन होती है तो नीचे हमारे पास लेवल है 2360, 2350 से 60 के राउंड। तो सेल साइड का तो सिनेरियो ये है कि यहां पर 2400 का लेवल जो है ना, 2400 या 2390 से नीचे अगर क्लोजिंग देती है मार्केट ओवरऑल और रिजेक्ट होती है तो मार्केट नीचे है, ठीक है। और अगर यहां से रिजेक्शन लेने के बाद लास्ट हाई को ब्रेकआउट दे 2423 के लेवल को, तो फिर आपको ऊपर 30 क्रॉस करती है और 50 तक आप देख सकते हैं मार्केट 50 से ऊपर। ऑलरेडी मैंने राउंड फिगर आपको एक्सप्लेन कर दिया, दो सिनेरियो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, क्योंकि इस टाइम पर गोल्ड है जी ऑल टाइम हाई। अगर आप मंथली देखें तो मार्केट बाहर निकल चुकी है, ऑल टाइम हाई दे चुकी है मार्केट आपको। तो अपसाइड में तो हम राउंड फिगर्स देखेंगे, डाउन साइड की सिचुएशन हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे जैसे मार्केट ऊपर गई है। और लास्ट टाइम की जो मैंने प्रेडिक्शन आपको दी थी उसमें यह था कि मार्केट यहां से 2350 के लेवल से रिजेक्ट होकर लास्ट हाई ब्रेकआउट दे, तो उसने ये ब्रेकआउट दिया 2380 का लेवल, और उसके बाद देखिए मार्केट कहां पर पहुंची है। जरूरी नहीं है कि मार्केट ओपन होते साथ ही ये सारा काम करना शुरू कर दे, सारे मूवमेंट देना शुरू कर दे, पूरा वीक होता है। तसल्ली से सब्र से काम लिया करें और जो जो लेवल मैं बता देता हूं उनको ड्रॉ करके अपने पास रख लिया करें। और अगर आप वीसी के मेंबर्स हैं तो आपके लिए तो मसला ही कोई नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई तो आपको देखने को ऑलरेडी मिल रही है, ठीक है। और अगर आप अपने एनालिसिस की बेस पर ट्रेड करें तो लेवल मैं आपको बता देता हूं, बाकी आप जिस भी तरीके से एनालिसिस करते हैं या ट्रेड करते हैं इट्स ऑल अप टू यू। उसके दोनों रुख मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब आ जाते हैं यूएसडी जेपीवाई की तरफ। यूएसडी जेपीवाई में हमें मंथली बुलिश मिलता है, मंथली बुलिश मिलता है, लेकिन कुछ इतना खास भी नहीं कह सकते, कुछ ना कम भी नहीं कह सकते, लेकिन सिर्फ मंथली हमें एक बुलिश मिलता है, ठीक है। लास्ट इसका जो टॉप लेवल है 161.3 का लेवल है, और मार्केट ने लास्ट टाइम जो रिजेक्शन ली है वो 160.209 के लेवल से रिजेक्शन ली है। तो वीकली टाइम फ्रेम में तो डिमांड यहाँ पर देखें फिलहाल कम देखने को मिल रही है, नो डाउट सप्लाई भी कम है। डेली पर आ जाते हैं, डेली देखें तो डिमांड कम है, डिमांड डिक्रीज है ओवरऑल। यहाँ से आप एनालिसिस कर लें, ज़्यादा दूर ना जाएं, सिर्फ यहाँ से देख लें। मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, डिमांड यहाँ पर हमारे पास डिक्रीज, और यहाँ से रिजेक्शन हुई है, मार्केट यहाँ तक आई है। मैंने लास्ट फॉरेक्स फोरकास्ट में एक्सप्लेन किया था कि नीचे हमारे पास सेम लेवल है हमेशा 155.7, 154.7, 153.6 एग्जैक्ट लेवल मैंने निकाले, और मार्केट हमेशा उन्हीं लेवल्स को रिटेस्ट करती है। और अब मार्केट यहाँ से फिर उठ रही है, अगेन डिमांड हमारे पास कम आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर सप्लाई नहीं मिली हमें, सो हियर इज द रीज़न कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई है। अपसाइड का मैंने सिनेरियो एक्सप्लेन किया था कि जो अपसाइड का सिनेरियो है वो मार्केट आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चल के बताता हूँ। मार्केट आपको यहाँ से एक स्पाइक अप दे सकती है सिंगल कैंडल के अंदर, और मार्केट ने यहाँ तक, सिंगल कैंडल तो नहीं लेकिन कुछ पीसीज में मार्केट ने यहाँ तक आपको 156.844 तक मूव दिया। उसके बाद यहाँ पर मार्केट, मैंने बोला था कि 157 अबव क्लोज करती है तो फिर आपने बुलिश सिनेरियो देखना, अदरवाइज आप यहाँ पर बेयरिश और मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आप देखें तो डिमांड कम थी। मेरे लास्ट फॉरेक्स फोरकास्ट देख लिया करें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर जब आप आते हैं तो इस टाइम फिर डिमांड हमें कम देखने को मिल रही है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। पिछले यहाँ पर सप्लाई अच्छी देखने को मिली थी। अब इसका क्या किया जाए? अब इसका सिनेरियो ये है, अगेन लेवल बाय लेवल ड्रॉप हो सकता है
और लेवल बाय लेवल ही ऊपर जा सकता है। बुलिश सिनेरियोस का वेरी सिंपल कि 157 अबव क्लोजिंग करे, और बियरिश में तो हमारे पास स्टेप्स हैं या नीचे, बुलिश में 157 अबव क्लोज करना चाहिए। लास्ट हाई ब्रेकआउट दे तो फिर हम बुलिश साइड पे बैठ सकते हैं, अदरवाइज नो चांस। तो ये एक वेरी सिंपल फोरकास्ट मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे। आई होप कि इस वीडियो को आपने खूब इंजॉय किया होगा। मज़ीद आपका जो फेवरेट पेयर है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं। प्लस अगर आप किसी ट्रेड में स्टक हैं, आपका अकाउंट हैज पे है, तो आप उसके लिए भी मेरी हेल्प ले सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप इनबॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग में नुकसान कर रहे हैं, आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा, अकाउंट आपका एट द एंड लॉस में रहता है, तो उसके लिए मेरी स्पेशल मास्टर क्लास है जो आपने ज्वाइन करनी है, लाइव जूम पर होगी। उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। प्लस बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीखनी है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस कोर्स को आपने ज्वाइन करना है। उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, मज़ीद डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।